आज मैं जा रही हूँ IITF यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि हर साल दिल्ली में लगता है। इस बार 17 to 27 नवंबर में लगा है ये। तो चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है ख़ास। अगर आप मेरी तरह ऑटो से जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देन मैं आपको बता दूं कि यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, एंड जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पर गेट नंबर 10 आता है, जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। बट जब मैं गई थी तो वहाँ पर सारे गेट क्लोज हो रखे थे ऑलमोस्ट, बट गेट नंबर 4 ही ओपन हो रखा था बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी, तो शायद उसकी वजह से। आई डोंट नो द रियल रीज़न, बट अगर आप जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ आसपास से पूछ लें, बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं उनसे आप एक बार पता कर लेना। वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम मंडे को गए थे, बट मंडे को भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश मिला। बट येस 27 को लास्ट डे होगा तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा रश मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी गलती मत करना जो बाकी लोग करते हैं। आप पहले से ही भारत मंडपम ऐप या और भी बहुत सारे ऐप है जहाँ पर आप प्री बुकिंग कर सकते हैं टिकट्स की, वहाँ से आप पहले करवा लेना टिकट्स बुक, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसी टाइमिंग नहीं होती कि एक्सपायरी हो जाएगी आपकी टिकट। तो मेरी फ्रेंड को तो बुद्धू बना दिया था इन लोगों ने। उन्होंने बोला कि 2:30 के बाद एंट्री नहीं मिलती है, आपकी टिकट एक्सपायर हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। बाद में एक ही दूसरे गार्ड ने एंट्री दे दी थी मेरी फ्रेंड को। बट अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ अवेयर है ना। तो चलो चलते हैं अंदर। गेट नंबर 4 से मैंने एंट्री की और आगे जाकर ही मुझे दिख गया फूड कोर्ट। तो मैंने सोचा पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जब अंदर जाऊँगी तो अंदर तो वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला है हमें कुछ भी करने का। तो हमने बाहर से खा पी लिया था और बाहर कुछ ज़्यादा ही रश था सीताराम छोले भटूरे पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना वही ले लेते हैं। तो हमने ट्राई किया सीताराम के छोले भटूरे। थोड़ी सी पेट पूजा करके हम निकल गए हैं शॉपिंग करने। सबसे पहले हमने एंट्री की हॉल नंबर 6 में, जिसमें स्टार्टिंग में ही आपको विंटर्स की कलेक्शन मिल जाएंगे, बच्चों के लिए सॉक्स, कैप्स और बहुत सारी चीज़ें भी, मफलर और बाकी वैरायटी इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। सॉफ्ट था मटेरियल बहुत ज़्यादा, और अगर आप विंटर्स में शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी उसकी। और यहाँ पर आगे आपको लहंगा भी मिल जाएगा, ब्राइडल साड़ीज़ भी मिल जाएंगी। और ये जो बैग था ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्वालिटी वाइज भी, और ऊपर से इनके कलर्स भी बहुत ही कलरफुल थे। आगे जाके आपको होम डेकोर के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लैम्प्स, और बच्चों के खिलौने भी थे यहाँ पे, वुडन के खिलौने थे यहाँ पे, जो कि यहाँ की लाइमलाइट थी। इस बार तो बच्चों के लिए भी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। आगे जाके मुझे दिखी ये ज्वेलरीज, जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस के साथ थी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। चलो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर ये पड़ेगा। आपको अंदर जाकर आपको चलना तो पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। सारे हॉल आपको आसपास दिख जाएंगे। हॉल 6, वहाँ पर हॉल 14 एंड 10, 11, और यहाँ पर हॉल 6, हॉल 5, 4 और 3। सो जब भी आप एंट्री करें, अगर आप 4 गेट से एंट्री करेंगे तो आपको ये सारे हॉल दिखेंगे। ये आपको सामने ही सब कुछ दिख जाएगा, ऊपर लिखा हुआ हॉल नंबर्स। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी खो गई थी, उसको ढूंढते ढूंढते वापस लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ना हॉल। तो ध्यान रखना, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो हाथ पकड़ के रखना, यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी आपको। मैं तो मंडे को गई थी, मंडे को भी मुझे बहुत रश मिला। कुछ पेंटिंग्स देखने को भी मिली मुझे, जो कि आप अपना होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी एंड प्राइस भी इनके ज़्यादा हाई नहीं थे, सो आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हैं। बैम्बू के बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे दिख रहे थे, जैसे कि पर्सेस हैं और होम डेकोर्स हैं, लैम्प्स हैं। तो ये हमें ज़्यादा यहाँ पे देखने को 250 कोई सा भी, सबका अलग अलग है। और ये जो बड़े वाले हैं उनके दिस वन 400, ये बैम्बू से बना हुआ है। ओके, दिस वन इज़ प्योर बैम्बू। हैंडमेड ज्वेलरी, और आपको अगर शॉल्स वगैरह देखनी है तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले सेक्शन में। वैसे तो हर साल ही ये सब लगता है स्टोर्स, बट इस साल कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगा हुआ था यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हैंडीक्राफ्ट सेक्शन में कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे नए नए आइटम्स आए थे, जैसे कि बाँस का और बैम्बू का ज़्यादा इस बार प्रोडक्ट से। साथ में ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी थी, की चेन्स थे। देखो प्राइस थोड़ा कॉस्टली था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। स्टार्टिंग की वहाँ पे 200 रुपीज़ से थी छोटी छोटी की चेन्स की, बट अगर आप देखें तो एस्थेटिक बहुत था। ज्वेलरी तो एक से बढ़ के एक थी कि मेरी आंखें तो हट ही नहीं रही थी। और ये ज्वेलरी तो मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस, नेक पीसेस, बहुत कुछ था इस बार तो। हॉल नंबर 6 में मेरे को होम डेकोर ज़्यादा दिखे, तो अगर आप होम डेकोर देखने के लिए जा रहे हैं तो हॉल नंबर 6 में ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे।
बैम्बू बास्केट्स वगैरह, बैम्बू पेंटिंग्स और बैम्बू कप्स, ये सब जो है वो मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि ऑनलाइन तो ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं। बैम्बू पेन, बैम्बू स्ट्रॉ भी थे इवन यहाँ पर। तो ये सब जो है आइटम्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आके ले सकते हो। ये ब्रश मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और ये मुझे इतनी अनोखी चीज़ लगी ना कि मतलब मैं यहाँ पे खड़े खड़े इसको कम से कम आधे घंटे तक निहार सकती हूँ, इतना सारा कलेक्शन था इनके पास। इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स कर रखी थी। और देखिए आप यहाँ पर बहुत ही यूनिक कलेक्शन लगा मुझे यहाँ पर। ये हमज़ा और ईवल आई के भी कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे थे, वॉल डेकोर्स के, वॉल हैंगिंग्स वगैरह। तो ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा। वाह, ये सब टॉयज़ लिए हैं गिन्नू और कुकू के लिए, वुडन के टॉयज़, ओनली एट 150 एंड 100 रुपीज़। लुक एट दी हैप्पीनेस। हॉल नंबर 6 में जितना कवर कर सकती थी मैंने वो सब आपके लिए कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 5 में थोड़ा एक्सप्लोर करने। तो एंट्री करते ही हमें कुछ मैक्रम आर्टवर्क्स मिले। तो मैक्रम के अगर आपको आर्ट पीसेस अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से आके ज़रूर लेना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार तो होम डेकोर का पूरा भरमार है IITF 2024 में, और बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए आर्ट पीसेस आपको मिलेंगे डेकोरेशन के लिए। तो अगर आपने नया घर लिया या शिफ्टिंग का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आके ज़रूर शॉपिंग करना। यहाँ पर मुझे आगे जाके दिखी है सेंटेड कैंडल्स, जो कि बहुत ही यूनिक लग रही थी। सबका अलग अलग डिज़ाइन था और उनकी स्मेल तो बहुत ही एरोमेटिक थी। तो आप यहाँ पे जाकर भी ज़रूर ले सकते हैं। चिकनकारी कुर्तीज़ वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कारपेट्स मिल जाएंगे एक से बढ़ के एक। वुडन की वॉचेस भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप मिरर्स देखना चाह रहे हो तो वो भी बहुत विंटेज स्टाइल में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा जो कि प्योर वुड में था, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा तो ये था मिरर, इतना ज़्यादा सुंदर बना रखा था और ऐसा लग रहा था कि ये पर्स है, बट जब मैंने खोल के देखा तो ये मिरर निकला। तो ये बहुत हैंडी था, तो मैंने तो ये परचेज़ कर लिया विदाउट अ डाउट। अगर आप चाहते हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी दिख जाएंगी, बच्चों के पजल्स दिख जाएंगे। डेकोरेशंस के लिए मिनी अम्ब्रेलाज भी बहुत अच्छे लगे मुझे। पर्सेस, क्लचेस तो एक से बढ़ के एक थे। आप अगर वेडिंग में जा रहे हैं तो हैंडमेड ज्वेलरी भी आपको मिल जाएंगी, बहुत ही राजस्थानी लुक देती हैं ये, और सबका यूनिक डिज़ाइन था। आई डोंट नो, मैंने प्राइस तो नहीं पूछा, बट 200 से स्टार्टिंग थी ज्वेलरी की, और यहाँ पर 60 रुपीज़ पर पीस था एंड 80 रुपीज़ पर पीस भी था इसमें। तो अगर आप जाते हैं तो ये ज़रूर परचेज़ करना, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा लगता है, लुक एकदम इन्हेंस हो जाता है इससे। एंड 100 रुपीज़ के भी पीसेस थे इनके पास। फिर हम थोड़ा आगे गए और हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे पर्स भी लेना था, तो मैंने इस शॉप से पर्स परचेज़ किया था। इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। देन हम आगे गए तो हमें एक शॉप में दिखा ये प्यारा सा आर्ट वर्क जो इन्होंने खुद हैंड क्राफ्ट से किया है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा यहाँ पे। अगर आप भी मेरी तरह सेरामिक के बहुत बड़े शौकीन हैं और आपको भी होम डेकोर्स अच्छे लगते हैं सेरामिक में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे इनके प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मिनी मिनी पॉट्स भी थे और मिनी फ्रॉग और बहुत सारे आइटम्स मिले मुझे, मग्स मिले, और साथ में यहाँ पर लैम्प्स भी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और ऑनलाइन तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे थे, बट यहाँ पर आपको उसको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग। इतने एस्थेटिक पॉट्स जो कि मैंने ऑनलाइन ही देखे थे वो भी यहाँ पे मिल रहे थे। डेफिनेटली इस बार का IITF तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा था, तो आपका जाना तो बनता है। आज है लास्ट डेट, तो वेट किसका कर रहे हो यार, जाके एक बार एक्सप्लोर कर लो और देख लो वहाँ पर क्या कुछ है। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे को जो चाहिए था मेरे को वो सब यहाँ पे मिल गया। बट यू नो, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कैश भी लेके जाओगे ना वो भी यहाँ पे कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये मैक्रेम के झूले भी थे जो कि बहुत एस्थेटिक लगते हैं बालकनी में, तो ये भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। बाकी चप्पल, जूतियाँ, पंजाबी जूतीज़ और बहुत कुछ था यहाँ पर, बट वो तो हमेशा होता ही है। बाकी जो मुझे यूनिक लगा इस बार वो थी ये मूर्तियाँ। ब्रास में ये मूर्ति थी और मैंने इसको पकड़ के देखा, एक मूर्ति बहुत भारी थी, मतलब एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट था ये, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट इनका बहुत ज़्यादा यूनिक था, सबका ही अलग डिज़ाइन था, और मूर्तियाँ तो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस मन कर रहा था सारी ही ख़रीद लो।
तो ये तो एक इन्वेस्टिंग आइटम था, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप ख़रीदना चाहो तो। बाकी मुझे कृष्णा जी की मूर्ति तो इतनी मनमोहक लगी कि मेरी आंखें नहीं हट रही थी उन पे से। आगे के स्टॉल में हम गए तो हमें सिल्क की साड़ियाँ दिखी एंड हियर कम्स दी पंजाबी जूतियाँ, जो कि मैं हर साल यहाँ पे देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हर साल ही कुछ नया यूनिक डिज़ाइन होता है एंड इस साल भी कुछ यूनिक ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आके एक बार देख सकते हैं। और ये थे होम डेकोर आइटम्स। आगे यहाँ पर और भी बहुत यूनिक बैम्बू के तो इस बार बहुत सारा आइटम्स मेरे को देखने को मिला। कप्स, ग्लासेस, सब कुछ था यहाँ पर। एंड डिज़ाइनर पर्सेस तो एक से बढ़ के एक यहाँ पे देखिए। ज्वेलरी भी इतनी प्यारी प्यारी है। ईवल आई के जो इयरिंग्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर डिज़ाइन बहुत यूनिक था। 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। यहाँ पे मुझे खाने के आइटम्स तो ज़्यादा नहीं दिखे, बट ये आजीविका मेला 2024 हमने आपको हॉल नंबर 4 एंड 5 अभी दिखाए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर। सामने आपको नया सेक्शन और 9, 10, 11, 12 सारे हॉल मिल जाएंगे, आपको दिखाएंगे। बाहर इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी और अंदर जाकर ये बहुत ही अच्छे स्पॉट्स हमें दिखे। फोटोजेनिक भी था थोड़ा ये। आंध्र प्रदेश की नमकीन, अचार अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे फूड आइटम्स मेरे को ज़्यादा दिखे। केरला के हैंडमेड प्रोडक्ट्स से यहाँ पर मसाले थे, स्पाइसेस केरला के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आगे जाके हमें हर्बल फेस पैक्स एंड हर्बल ऑयल्स भी दिखे अथीरा के, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये कैसे बनाया है मटेरियल? ये लकड़ी का है मैडम। ये वुडन पे कार्विंग की है आपने? कार्विंग की है वुडन पे? हैंडमेड नॉट पेंट। मध्य प्रदेश के स्पाइसेस और गुड़ भी देखने को यहाँ पे मिला। एंड देन मध्य प्रदेश के आगे हम गए तो हमने देखा प्योर लेदर के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे यहाँ पर फॉर मैन एंड वुमेन। तमिलनाडु के स्टॉल पे जाके मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी भीड़ की उमड़ी हुई है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर मिल रहा था गोल्ड, एक्चुअली नॉट रियल गोल्ड, बट यहाँ पर गोल्ड की प्लेटेड ज्वेलरीज मिल रही थी और मैंने भी जाकर कुछ परचेज़ किया। ये जो आप बैंगल्स देख रहे हैं 250 से स्टार्टिंग थी इसकी, 250 एंड 150, तो आप जाके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मुझे तो सारे ही डिज़ाइन बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कुछ डिज़ाइंस आपको दिखाने की कोशिश भी की है इसमें। आया है पेपा पिग और सबके सब बच्चे उसके पीछे पड़ गए हैं, पेपा पिग। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आज का व्लॉग, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फूडी मूडी तमन्ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।